सबसे पहले हम जेंगो में एज़ यूजुअल moodle.py ओपन करेंगे और यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे। मैं क्लास का नाम देता हूँ मोबाइल और उसके अंदर इनहेरिट कर लेता हूँ मॉडल्स को, models.model। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले क्या होगा, नाम होगा कोई भी मोबाइल का हमारा, नेम इक्वल टू models.char फील्ड। मोबाइल का नाम मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्स लेन में 100 ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसे। और नाम के बाद क्या होगा, मोबाइल का कलर होगा, कलर भी मैक्सिमम 100 ले लेता हूँ मैं, और इतना यूज़ होता नहीं है लेकिन कलर के लिए मैं 50 रखता हूँ। और इसको डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ मैं, डिफ़ॉल्ट इक्वल टू कोई भी मोबाइल का कलर डिफ़ॉल्ट में सपोज़ करता हूँ ब्लैक तो होगा ही होगा, ब्लैक हो सकता है। और फिर उसके बाद में थर्ड पैरामीटर आएगा हमारा रैम। मोबाइल के अंदर रैम कितनी होगी, रैम भी मैं कैरेक्टर फील्ड ले लेता हूँ और इसको भी लेंथ 50 देता हूँ। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी मैं सेट कर देता हूँ, सपोज़ कोई भी मोबाइल में 2 GB रैम तो होनी ही चाहिए, सो 2 GB ओके। लास्ट में आती है हमारी प्राइस होगी हमारी इंटीजर फील्ड, और डिफ़ॉल्ट प्राइस में ले लेता हूँ इसके अंदर, सपोज़ 10,000 का हमारा मोबाइल आज की तारीख में कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो ये हमने किस में बनाया, मॉडल हमारा बेस ऐप के अंदर बनाया। सो हमें इसको माइग्रेट करना पड़ेगा। माइग्रेट करने के लिए कमांड होती है python manage.py मेक माइग्रेशंस और माई ऐप। हमारी ऐप का नाम क्या है, माई ऐप। तो जैसे ही मैं माइग्रेशन की कमांड फायर करी, मेक माइग्रेशन की, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा होगा क्रिएट मॉडल माई मोबाइल। अब हम यहाँ पर जाके चेक करेंगे जो हमारी माइग्रेशन फ़ाइल बनी है। तो माइग्रेशन फ़ाइल हमारी बनी होगी इसके अंदर initial.py। यहाँ देखो माइग्रेशन फ़ाइल के अंदर एक मॉडल क्रिएट किया है जिसके अंदर ये सारी फील्ड्स है हमारी। बाय डिफ़ॉल्ट आईडी फील्ड हमारी बन जाती है। आईडी क्या होती है, प्राइमरी की होती है, ठीक है। सो ये जो भी हमारी माइग्रेशन फाइल बनी है हम इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए क्या कमांड है, python manage.py माइग्रेट और माई ऐप। तो हमारे सारे माइग्रेशन यहाँ पे अप्लाई हो गए। अब वापस हम सर्वर रीस्टार्ट करेंगे, python manage.py रन सर्वर। सबसे पहले हम यहाँ पर admin.py में जाके हमारा मॉडल रजिस्टर कर देंगे। उसको बाद में करते हैं, सबसे पहले हम एक सुपर यूज़र क्रिएट करते हैं। सुपर यूज़र क्रिएट करने के लिए कमांड क्या है, python manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। सो मैं सुपर यूज़र का नाम देता हूँ एडमिन, ईमेल ब्लैंक रखता हूँ, पासवर्ड 1234 डालता हूँ और यस। तो हमारा सुपर यूज़र यहाँ क्रिएट हो गया। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा सुपर यूज़र क्रिएट हुआ है और वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उससे हमें चेक करने के लिए क्या लिखना होगा, /admin। एडमिन पैनल के लिए ये हमारा एडमिन आ गया और ये पासवर्ड हमारा 1234। और जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखो हम यहाँ एज अ सुपर यूज़र लॉगिन हो गए। सो हमने टेबल बनाई थी जो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है, उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा admin.py में उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो फ्रॉम, ये टेबल हमने कौन सी ऐप में बनाई थी, माई ऐप के अंदर, फ्रॉम माई ऐप डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट मोबाइल। यहाँ पे हमने मोबाइल को इंपोर्ट कर दिया है। अब उसका यूज़ करना है हमें, तो admin.site.register और हमारे मॉडल का नाम आएगा यहाँ पर। जैसे ही मैं इतना लाइन लिखता हूँ तो देखना यहाँ पर क्या होगा। इसको फिर से हम रिफ़्रेश करते हैं, हमारा एक मोबाइल नाम का टेबल यहाँ पर रजिस्टर हो गया है। सो रजिस्टर होने के बाद हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम मोबाइल को ऐड कर सकते हैं, उसका डेटा चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैं सबसे पहले मोबाइल का नाम लेता हूँ एप्पल, कलर हुआ उसका ब्लैक, रैम 2 GB और प्राइस हो गया उसका 30,000। 30,000 में एप्पल हमेशा 2 GB ही रैम देता है, इससे ऊपर नहीं देता है। सो इसलिए हम इतना ही लिखते हैं। तो हम यहाँ पर वापस जाके चेक करेंगे तो एप्पल 2 GB। अब हम इसकी रैम को 3 GB कर सकते हैं।
यहाँ से हम मीन्स अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर पूरा लिस्टिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो पूरा सर्वर रीलोड होता है वापस, तो ये चीज़ थोड़ी वियर्ड है। तो हम यहाँ पर 2-3 मोबाइल क्रिएट कर लेते हैं अलग अलग। दूसरा मैं नाम देता हूँ वन प्लस। तो वन प्लस एक दूसरा मोबाइल क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे, उसका कलर देते हैं ब्लू और उसमें रैम देते हैं 4 GB और उसका प्राइस होगा 25,000। ठीक है, दूसरा मोबाइल ये क्रिएट कर दिया हमने। तीसरा मोबाइल एक और क्रिएट कर देते हैं हम, सपोज़ उसका नाम होगा MI, पॉपुलर MI, कलर ब्लैक, रैम दे दिया उसने 4 GB और प्राइस 12,000, पॉकेट फ्रेंडली फ़ोन। तो इससे सेव कर दिया मैंने। एक और मोबाइल ऐड कर देता हूँ मैं, सपोज़ नोकिया, दूसरा हो गया, उसका कलर ब्लैक ही रखते हैं हम और उसमें कलर इसका येलो कर देते हैं, थोड़ा अलग रहेगा इसलिए। उसका रैम होगा 1 GB और प्राइस 10,000 ही रखते हैं। ठीक है, सेव कर दिया। टोटल हमारे पास में 4 मोबाइल आ गए। सो हमें अब इस मोबाइल्स का क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सारे मोबाइल्स की यहाँ पर लिस्टिंग कराएंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो डेटा सब कुछ स्टैटिक आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे views.py में जाएंगे जहाँ से हम पेज रेंडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम myapp.models import मोबाइल। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ मोबाइल डेटा इक्वल टू मोबाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। अब सबसे पहले हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि इसमें हमें डेटा क्या मिल रहा है मोबाइल डेटा के अंदर। मोबाइल डेटा, और पेज को रिफ़्रेश करते हैं फिर से। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें क्वेरी सेट रिटर्न हो रहा है। क्वेरी सेट कुछ नहीं होता है, एक लिस्ट होती है जिसके अंदर मोबाइल के हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो सारे मोबाइल की इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, तो हम डॉट करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो हम इसको एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर एक फॉर लूप लगाएंगे, और फॉर लूप नहीं भी लगाएंगे तो भी हम पूरा क्वेरी सेट यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं HTML के अंदर एज ए कंटेक्स्ट पास करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, यहाँ से एक डिक्शनरी भेजनी पड़ती है। डिक्शनरी के अंदर सपोज़ मैं लिख देता हूँ मोबाइल डेटा। ये की का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं मोबाइल डेटा ही देना है, हमारी मर्ज़ी के हिसाब से हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं फिर भी यहाँ पर मोबाइल डेटा ही की का नाम देता हूँ, या फिर मोबाइल्स दे देता हूँ, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो कि इसका नाम सेम रखना हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने मोबाइल्स दिया तो यहाँ पर पूरा क्वेरी सेट मैंने यहाँ रिटर्न कर दिया, और ये पूरा क्वेरी सेट कहाँ जाएगा, mobiles.html में। तो हमें पूरे मोबाइल्स की लिस्टिंग कहाँ पर करनी है, यहाँ पर करनी है। तो हम जाते हैं टेबल के अंदर। टेबल के अंदर हमारा हेड फिक्स रहेगा, ये डेटा हमारा हमेशा फिक्स रहेगा, और हमें सिर्फ बॉडी के अंदर चेंज करना है। तो बॉडी के अंदर हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो फॉर लूप लगाने के लिए यहाँ पर कमांड होती है, कमांड तो नहीं कह सकते, इसको सिंटैक्स बोलेंगे, फॉर मोबाइल इन मोबाइल्स। एक इटरेटिंग वेरिएबल ले लिया, जो फॉर लूप का जैसे हम कैसे लेते हैं फॉर लूप में i = 0, तो वैसे यहाँ पे एक इटरेटिंग वेरिएबल है मोबाइल, और मोबाइल्स के ऊपर ये इटरेट करेगा। और यहाँ पर फॉर लूप जब भी हम ओपन करते हैं तो जिंजा टेम्पलेट, इसको जिंजा सिंटैक्स बोलते हैं। जिंजा सिंटैक्स के अंदर अगर हमने फॉर लिखा तो उसके लिए हमें एंड फॉर लिखना पड़ेगा, इफ़ लिखा तो एंड इफ़ लिखना पड़ेगा, उसको क्लोज भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मोबाइल के अंदर क्या मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे H1 टैग लिखता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ मोबाइल में क्या मिल रहा है। सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो मोबाइल का ऑब्जेक्ट 1, मोबाइल का ऑब्जेक्ट 2, मोबाइल का ऑब्जेक्ट 3 और मोबाइल का ऑब्जेक्ट 4। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें पूरा यहाँ पर डेटा चाहिए। तो डेटा लेने के लिए सबसे पहले मुझे स्टैटिक डेटा को हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सारा स्टैटिक डेटा को हटा देता हूँ। इसे भी हटा देता हूँ। जितना भी स्टैटिक डेटा था पूरा हटा दिया। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मोबाइल का नाम चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, मोबाइल.नेम, मोबाइल.नेम, और वहाँ पर जाके रिफ़्रेश करेंगे हम तो देखो सब में मोबाइल का नाम डायनामिक आ गया। मीन्स जो हमने डेटाबेस में स्टोर किया था वही नाम हमें यहाँ पर मिल रहा है। और कितने मोबाइल हमने रजिस्टर किए थे, 4, तो 4 मोबाइल का पूरा डेटा हमें मिल गया। ठीक है, अभी दूसरा क्या है, मोबाइल की हमें रैम चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या एक्सेस करना पड़ेगा, मोबाइल.रैम। मोबाइल.रैम कर दिया यहाँ पर।
तीसरे में क्या आएगा हमारा मोबाइल डॉट कलर, ठीक है, मोबाइल डॉट कलर। और चौथे में क्या आएगा हमारे पास में मोबाइल डॉट, ये गलत लिख दिया मैंने, और इसमें आएगा यहाँ पर मोबाइल डॉट प्राइस। अब मैं यहाँ पे जाकर रिफ़्रेश करूँगा तो देखो एप्पल 3 GB हमने रैम लिया था, ब्लैक कलर लिया था, 30,000 का लिया था, वन प्लस इतने का लिया था, और यहाँ पर जो हमने डेटा डाला था वो डेटा पूरा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। मीन्स हमारी लिस्टिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब लिस्टिंग कंप्लीट हो गई है, बट यहाँ पर हम एक चीज़ यहाँ पर मिस कर रहे हैं। यहाँ पर एक TD करके मैं लिखता हूँ मोबाइल डॉट ID, तो देखना सबकी ID भी यहाँ पर मिल जाएगी मुझे। मोबाइल डॉट ID 1 2 3 4, इसकी ID 4 है। तो ID क्या होती है, एक यूनिक ID होती है प्राइमरी की, जिसको यूज़ करके हम डेटाबेस में उस चीज़ को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिस्टिंग हमने पूरी सक्सेसफुली कर